हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, आईसीआर का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहां आपको बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। फॉर्म सिंपल तरीके से भरा जा रहा है, ये नीट की तरह ही भरा जा रहा है। आप इसको मोबाइल से या लैपटॉप से भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको nta.icr.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर AIEEA UG PG और JRF SRF के लिए इसमें अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। तो जो आपको फॉर्म भरना है उस पर आप क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ UG का फॉर्म भरना है, तो हम UG पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही UG पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो अगर हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड हमें मिल रखा है, तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर और फोटो करना है, पे एग्जामिनेशन फीस करनी है और उसके बाद में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। 4 स्टेप दी गई हैं इसमें, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट की। तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का भी बटन दिया गया, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें फीस की कंडीशन दी गई है। जनरल, OBC, EWS और UPS कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस है। इसके बाद ST ST PWD के लिए इसमें 350 रुपये फीस है। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन, आप इसके इमेज वगैरह के अपलोड के इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको मैं भी बता देता हूं यहाँ पर। इसके बाद बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आपने आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की चेक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी आईडी है उसके नंबर यहाँ लिखने हैं और इसमें जेंडर की डिटेल देनी है। इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस फिल करना है और इसके बाद में पासवर्ड के लिए आपने यहाँ पासवर्ड चूज करना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 4 में से होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ एक पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ या एक पासवर्ड बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ बना दिया है गणेश, GANESS, तो मैं G बड़ा लिख दिया है और NANESS छोटा लिख दिया है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया है @ और उसके बाद में 2019 लिख दिया है। तो मेरा पासवर्ड हो गया गणेश @ 2019 में G बड़ा है। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड देके इसके बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपका फेवरेट नेम क्या है, फेवरेट पेट नेम क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आप आगे आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में सिक्योरिटी कोड इंसर्ट करके आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन आएंगे, एडिट का ऑप्शन आएगा और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर इस फॉर्म में आपको कुछ एडिट करना है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको फाइनल सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री पर चेक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करके रेड में फाइनल सबमिट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फाइनली सबमिट करना है, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन की स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, पासवर्ड वही रहेंगे जो आपने अभी चुना है, थोड़ी देर पहले आपने सेट किया है, पासवर्ड बनाया है अपनी तरफ से। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म की दूसरी स्टेप पर आ गए हम। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट हो गई और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर आ गई। यहाँ कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल किया वही आ जाएगा। डोमिसाइल में आपके स्टेट की डोमिसाइल लिख देनी है, यहाँ आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपने कैटेगरी लिख देनी है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है।
इसके बाद में आपने यहाँ लिखना है आर यू बिलोंगिंग अंडर, यानी यूपीएस से है तो आपने यहाँ यस अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी है तो यस नो कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस टाउन में है या कहाँ है वो लिख देना है। नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है आपने। इसके बाद में अप्लाई फॉर ऑटोमेटिक आ जाता है। सब्जेक्ट आपने जो आपका है बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिख देना है, अगर मैथ है तो मैथ लिख देना है। नीचे इसमें आपने पीसीबी लिख देना है, अगर बायोलॉजी से है, पीसीएम है तो मैथमेटिक्स से है तो पीसीएम लिख देना है। इसके बाद में आपने 4 यहाँ एग्जाम सेंटर देने हैं जो इसमें पहले से दिखाए गए हैं, वो आप 4 सेंटर इसमें एग्जाम सेंटर फिल कर दें। इसके बाद में आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, तो सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है इसमें। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 10th में पास स्टेटस लिखना है। अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया है तो पास्ट में करना है। अगर आप अपेयर हैं, एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग करना है इसमें। आगे कोर्स स्ट्रीम में 10th आ जाएगा और आगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम जो आपकी सेंट्रल सीबीएसई है या फिर आरबीएसई या बिहार बोर्ड जो भी है आप यहाँ दे देना है उसमें। इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग जो भी है आपका वो ईयर दे देना है। इसके बाद में रिजल्ट मोड परसेंटेज है या फिर सीजीपीए वगैरह है वो दे देना है। मार्क्स की डिटेल भर देनी है। ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स देने हैं आपने और टोटल ही मार्क्स ही जो मार्कशीट में होते हैं वो यहाँ देने हैं। इसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाती है इसमें। इसी प्रकार से आपने 12th, इसके बाद में आपने रोल नंबर भरना है और इंस्टीट्यूट का नाम भरना है जहां से आपने 10th पास की है। इसके बाद में आपने 12th की डिटेल देनी है। 12th की भी सेम यही डिटेल देनी है जो मैंने आपको बताया है। ये डिटेल देने के बाद में आपने फिर आगे ये एक मार्क्स लिखना है जो आपके बॉडी पर होगा। जैसे कहीं मोल का निशान है या कहीं कट का निशान है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कहाँ है वो। जैसे कट मार्क है, बॉडी पे है, कहीं है, तो इस प्रकार का आप इसमें एक चिन्ह दे सकते हैं जो आपके शरीर पर है। इसके बाद में आपने सिक्योरिटी पिन यहाँ टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट हो जाती है। यानी हमारी यहाँ 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। तो इमेज अपलोड के लिए यहाँ पर हमने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है एप्लीकेशन पर तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे यहाँ कंडीशन दी गई है, फोटोग्राफ हमें 10 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करना है। थंब इसमें 3 KB से 30 KB और सिग्नेचर इसमें 4 KB से 30 KB के बीच में करना है आपने। फोटोग्राफ में यहाँ फोटोग्राफ पर क्लिक करके कंप्यूटर की लोकेशन में जहाँ फोटो है वहाँ से आप ला सकते हैं। ऐसे ही थंब और इसमें सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। ध्यान रहे कि ये बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए और इसमें वैसे नाम और डेट ऑफ टेकन फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस प्रकार की फोटो भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद में आपने सिक्योरिटी पिन यहाँ डालना है और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आई हैव अपडेट सक्सेस इस पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे इमेज अपलोड हो जाती है और यहाँ हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाती हैं। अगर इसमें हमें एप्लीकेशन में फिर एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज एडिट इमेज करना है तो एडिट इमेज पर क्लिक देंगे। अगर कुछ भी नहीं करना है तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ तीसरा अपना स्टेप आ जाता है, वो ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है इसमें। तो इसमें आपको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक रियल टाइम ई चालान जनरेट करके भी कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो ई चालान से भी कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप 3 प्रकार के कार्ड से, नेट बैंकिंग से और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मान लो कार्ड से पेमेंट करना है मैंने तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से किसी एक को चूज करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे ये पेमेंट कट जाता है आपके मोबाइल में
सिक्योरिटी पिन OTP आके, और उसके बाद में जैसे ही आ जाता है तो इसके बाद में कन्फर्मेशन पेज हमारे पास शो होता है। हम उस कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, होम में जाके कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो इसमें NTA के हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी इसमें हमने कैसे फिल करना है फॉर्म। बाकी जानकारी ये प्रोस्पेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।